जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने आज तकरीबन 800 पॉइंट ऐड कर दिए हैं और एक वक्त पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने 1100-1200 पॉइंट भी ऐड किए हुए थे। उसके बाद कोई छोटी मोटी एक नेगेटिव सी न्यूज़ आई और मार्केट थोड़ी नीचे गिरी। कोई बात नहीं, नेगेटिव न्यूज़ मुझे तो नहीं लग रहा कि मार्केट के लिए अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हो। तो मार्केट हमारी करंटली बुलिश है और अभी तक मैं जब मार्केट 55-54 पे थी मैं तब से कह रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो अपने टारगेट है वो आपको बताता जाऊंगा। तो मार्केट का टारगेट मैंने 56 किया, 58 किया, 60 किया, 62 किया और अब मैं खड़ा हूँ 65 पे। और देन 65 के बाद मैं अपना जो स्टैंड है वो बताऊंगा कि अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। 65 पे मार्केट पहुंच गई तो मे बी देन मैं अपना जो है वो 70 का टारगेट आप लोगों को कह दूँ। आज देखें जी, मार्केट ने 800 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। वॉल्यूम 368 मिलियन, 368 मिलियन का वॉल्यूम है। बहुत अच्छी बात है जी। हाई देखें डेली का 62,912 का हाई है और लो देखें 62,061 का। तो मार्केट देखें एक बिल्कुल लय के साथ ऊपर जाती, जैसे वेव नहीं होती ऐसे ऊपर गई है मार्केट। और मार्केट 62,900 के करीब यहाँ तक मार्केट गई है और तब तकरीबन टाइम था 2:30 का। उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। अब नेगेटिव ये आई है कि 12 से 14 तारीख के दरमियान IMF के साथ जो मुलाकातें होनी है उसमें पाकिस्तान की मीटिंग, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। बस इतनी सी न्यूज़ है और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो पहले भी ऐसी न्यूज़ आती रहती है और ये जल्दी दोबारा पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, क्योंकि करंटली पाकिस्तान IMF के सहारे पे ही है। IMF से लोन मिलेगा तो देन ही पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे होंगे। तो बहरहाल हमारे तो यही हालात है, हम लोन भी डिपेंड करते रहते हैं सारा साल। जब भी गवर्नमेंट आती है IMF से लोन ले लेके पागल हो जाती है और देन चुकताने के वक्त हमसे फिर सारा वही मलबा हम पे डाल देते हैं जी। हम ही से लिया जाता है और क्या, हम ही से टैक्सेस काटते हैं, टैक्स ले लेके फिर वही उन्हें वापस कर दिया जाता है। बहरहाल ये तो अलग कहानी है, चलती रहेगी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जी, WTL उम्मीद है कि दोबारा चल जाएगा। 57 मिलियन का वॉल्यूम है लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। मे बी उम्मीद है कि 1.90 तक चला जाए, लेकिन वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। उम्मीद तो है जल्दी जाएगा। FCCL है, दोबारा ऊपर गया, 41 मिलियन का वॉल्यूम था। OGDC है जी, देख लें जी। OGDC जब मूव कर रहा था 92 93 पे, तब मैंने आपको कहा था मार्केट अगर 70 की तरफ गई OGDC 120 की तरफ जाएगा और PPL जो है वो भी हमारा 110 की तरफ जाएगा। बल्कि OGDC का टारगेट मैंने शायद ज़्यादा बताया था, 125-30 बताया था। PPL को भी देख लें जी, 100 पे पहुंच गया, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PRL है, मजीद ऊपर चला गया है, अभी ये 25-26 के दरमियान ही मूव कर रहा है और 22 मिलियन का वॉल्यूम है। देन मैपल लीफ है, थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, मैपल लीफ के अंदर आप दोबारा पोजीशन बना सकते हैं, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PTC है जी, और देखें दोबारा ऊपर चला गया, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। देन FFL है, दोबारा ऊपर चला गया, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन है, 19 तक पहुंच गया जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है, कल दोबारा चला जाएगा, उम्मीद तो है 1-2 दिन के। सीनर्जी है, वॉल्यूम अच्छा था 18 मिलियन का, थोड़ा ऊपर गया, कोई बात नहीं। वॉल्यूम अगर आता रहे ना मार्केट के अंदर तो आप लोगों के सारे शेयर जो हैं वो चलते रहेंगे। तो बात ही सारी वॉल्यूम की होती है, एक वॉल्यूम की और दूसरी न्यूज़ की। हमारी मार्केट वॉल्यूम और न्यूज़ पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो मतलब मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, न्यूज़ अच्छी आ रही है तो मार्केट अच्छी, न्यूज़ बुरी तो मार्केट बुरी। WTL पे वॉल्यूम देखें 57 मिलियन, FCCL पे 41 मिलियन, OGDC पे 23 मिलियन, PPL पे 23, PRL पे 22, मैपल लीफ पे 22 और PTC पे 21, देन FFL पे 20। और ये 20 वाला नाम ही खत्म हो रहा है, सारे 20 से ऊपर है आज तो। पाक इलेक्ट्रॉन 20, देन सी एनर्जी 18.6 मिलियन। तो सी एनर्जी के अलावा बाकी सबका वॉल्यूम 20 मिलियन से अबव है। बहुत अच्छी बात है जी, मैं भी यही चाहता था कि वॉल्यूम जो है वो अच्छा हो सब पे। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अभी अगर 10 मिलियन वाले देखें वो तो बड़े इंतहा पड़े ना, 10-12 वाले। अपर कैप में देखें जी, बिफो है हमारे पास, वॉल्यूम अच्छा है, अपर कैप लगा है। देन हमारे पास बलूचिस्तान व्हील है, CEPP है, EPCL है जी। बड़ी बात है जी, EPCL को लगा है, हमारी इसके अंदर एंट्री थी और हमारी जब एंट्री है वो इसके अंदर लग गई है, हमारा अपर कैप लग गया है। देन FNEL है, HUSI है, अच्छे शेयर है जी। ये FNEL इस पर वॉल्यूम अच्छा होता है वैसे। मिर्क्स है, ये भी अच्छा है जी, मैं देख रहा था मीरपुर मेरे ख्याल में शुगर मिल है, ऐसा कुछ है। और मुरीब है जी, मरी ब्रूरी है, नान शरिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओट्सू है, अच्छा शेयर है। और पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा शेयर है। साजियो है, साजियो तो क्या कहने यार। देन हमारे पास नीचे चले जाएं जी, TSML है, बरल एक ही है जी आज पेज। आगे चलते हैं जी, और लोअर कैप में देखें जी, हमारे पास पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी है और मिचल फूड है और बाकी कुछ नहीं है। तो पाक सुजुकी मोटर कंपनी के बारे में न्यूज़ आई थी, आप लोग देख लीजिएगा, इस वजह से आज वो नीचे आया है और उसका इम्पैक्ट हमारे थोड़ा सा ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे भी पड़ा है। MFFL है और ये हमारे पास मिचल फ्रूट्स फूड लिमिटेड है, अच्छा शेयर है। और यार ये चला कहाँ से था वो भी आप देखें ना, ये कहीं 70-80 से चला था और अभी
260-80 पे पहुंच गया, तो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाना चाहिए इससे भी। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि पहिया आज का हमें क्या कहता है। पॉइंट्स 800, वॉल्यूम 368, बहुत अच्छी बात है जी। कमर्शियल बैंक में देखें जी, यूबीएल नहीं चला, एमसीबी नहीं चला, एचबीएल नहीं चला, 3 बैंक आपके नहीं चले और बाकी छोटे मोटे बैंक आपके चल गए। हालांकि बड़ा मीज़ान भी चला है, बैंक अल हबीब भी चला है, बैंक अल फलाह भी चला है। ऑयल एंड गैस आपका सारा सेक्टर ग्रीन हुआ पड़ा है। ऑयल एंड गैस ने आज ना मार्केट में सारे पॉइंट ऐड किए हैं। ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, माड़ी, ये आप लोग देखिएगा। अब मैं माड़ी का कल चार्ट देख रहा था, मुझे बाय कॉल, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल नजर आ रही थी मैकडी की बेस पे। फर्टिलाइजर में देखें, एंग्रो को देखें, एफएफसी को देखें, दोनों चल गए, एक एफर्ट नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सीमेंट आपका सारा उड़ा पड़ा है। पावर में आपका तकरीबन सारा सेक्टर चल गया। टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम, टीआरजी सब चल गए हैं। देखें मार्केट की जब लय आती है ना तो टीआरजी जैसे शेयर भी चल जाते हैं। मैं टीआरजी जैसा इसलिए कह रहा हूँ कि टीआरजी के जो है ना फंडामेंटल्स हैं वो बड़े अजीब से हैं, इसके फंडामेंटल की समझ नहीं आती। कभी तो अर्निंग नेगेटिव में आ जाती है, कभी अर्निंग बहुत अच्छी आ जाती है, तो फंडामेंटली टीआरजी अच्छा नहीं है। ऑयल एंड गैस देखें जी, पीएसओ चल गया है जी, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर चल गया है, केमिकल में कोलगेट डाउन, लेकिन केमिकल में आज ईपीसीएल चल गया है। फूड आपका सारा चल गया है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले चल गए हैं, फार्मा आपका सारा चल गया है, टेक्सटाइल कंपोजिट आपका सारा चल गया है, रिफाइनरी भी आज आपका तकरीबन चल ही गया है सेक्टर। तो आगे देखते हैं जी, जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं जी। अब देखें, मैं ऑयल एंड गैस का जिक्र कर रहा था ना, ये देखें पीपीएल ने 113 पॉइंट ऐड कर दी, ओजीडीसी ने 103, और देन हमारे पास मिलर ट्रैक्टर आ गया जी, हमारे पास ऑटोमोबाइल का 76, माड़ी दोबारा ऑयल एंड गैस का आ गया, इसने दोबारा 70 पॉइंट ऐड कर दिए। देन फर्टिलाइजर में एंग्रो आ गया है, और हमारे पास पावर में हब आ गया है, और सीमेंट में हमारे पास फौजी सीमेंट आ गया है। देन पीएसओ देख लें, दोबारा पास आपके पास ऑयल एंड गैस आ गया, एसएनजीपी दोबारा ऑयल एंड गैस आ गया, और ईपीसीएल बड़े दिनों बाद नजर आया है ये केमिकल सेक्टर में से। तो ओवरऑल जो मेन रोल था वो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर का था। मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था, जैसे जैसे सर्कुलर डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता दिन आगे बढ़ते जाएंगे कि सर्कुलर डेप्थ रिमूव हो रहा है, मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, और आपके ऑयल एंड गैस वाले जो सेक्टर के शेयर हैं ये बहुत ऊपर अच्छा परफॉर्म करेंगे। पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, एसएनजीपी हो गया, एसएसजीसी हो गया, और टेक रिफाइनरी हो गया, पीआरएल हो गया, तो रिफाइनरी भी आपकी उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बहरहाल मार्केट की आपको परफॉर्मेंस आज नजर आई गई होगी। अब देखें पॉइंट जिसने लूज किए, 13-14 पॉइंट यूबीएल ने लूज करती हैं, लक ने 9-10 पॉइंट, मैपल लीफ ने 8-9 पॉइंट, और पायोनियर सीमेंट ने 8 पॉइंट, एफर्ट ने 7.5, और अभी मेट्रोपोलिटन ने 5.5, अस्करी बैंक ने 5, और डेरा गाजी खान सीमेंट ने 5, एमसीबी ने 4, और पीकेजेपी ने भी तकरीबन 4-5 पॉइंट निकाल दिए। तो ओवरऑल जो मेन रोल आज रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑयल एंड गैस सेक्टर का बहुत मेन रोल रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो बहरहाल जब भी हमारा ऑयल एंड गैस का सेक्टर चलता है या फिर कमर्शियल बैंक का सेक्टर चलता है, हमारी मार्केट बहुत ही तगड़ी परफॉर्म करती है, और शेयर कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। आगे चलते हैं जी, जरा इंडेक्स की बात करते हैं। अब इंडेक्स पे देखें, जब मार्केट यहीं पे थी ना, यहाँ पे मूव कर रही थी, मैंने तब कहा था मैं अगला टारगेट आपको बता रहा हूँ 55 के बाद मैंने कहा 57 के बाद मैंने आपको 58 कहा था या 60 कहा था, 60 के बाद मैंने आपको कहा था 62। अब जो मेरे रेगुलर की व्यूअर्स हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि मैं किस तरह उन्हें टारगेट बताता रहता हूँ कि मैं मार्केट को कहाँ पे देख रहा हूँ, न्यूज़ की बेस पे और टेक्निकल की बेस पे। बल टेक्निकली तो मार्केट चल कोई नहीं रही है। जब मार्केट रोज़ ही 800-900 पॉइंट ऐड करेगी, और आज तो एक गैप भी पड़ा है, इतना बड़ा जो गैप पड़ा है, तो उसकी बेस टेक्निकल तो कोई नहीं चली ना, मार्केट तो न्यूज़ की बेस पे चल रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं आपके। तो अभी करंटली मार्केट चल रही है न्यूज़ की बेस पे, तो मैं टारगेट इसी तरह आपको एक्सपेंड करता रहूँगा। अभी पहुँच गई है मार्केट तकरीबन 62.5 पे, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का वो 65 है। 65,000 पे मेरे ख्याल में मार्केट को अभी चले जाना चाहिए, और देन 65 पे जाने के बाद देन देखेंगे हालात कैसे हैं, न्यूज़ कैसी आ रही हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, और मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल नेक्स्ट टारगेट जो है वो अभी 65 का है, उसके बाद हम देखेंगे कि मे बी 70 को टच कर जाए। अभी देखें जी, आप वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम आज कितना पड़ गया जी, तकरीबन 370 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। बहुत अच्छी बात है जी, वॉल्यूम रेगुलर बेस पे पड़ता जा रहा है, और आज भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये नहीं कि आज नहीं हुई, आज भी मार्केट जब 1100-1200 पे गई थी तब प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा है ओवरऑल। अब देखें एंड पे हमें एक रेड कैंडल पड़ी है, लेकिन एंड पे दोबारा जाते जाते हमें ग्रीन कैंडल छोटी सी पड़ गई है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश है। छोटी मोटी डिप मार्केट लेती रहती है 100, 300, 400, 500 पॉइंट की, तो उस चीज़ से आप लोगों ने घबराना नहीं है। जब तक कोई ख़ास बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, मार्केट हमारी बुलिश ही रहेगी। आगे चलते हैं जी, और 4-5 शेयर्स को देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। बाकी मेरी संडे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपने देख ली होगी, और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर का एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया था। अभी देखें जी, ज़रा कैप्को को देखें। अब कैप्को को मैंने पहले ओपन किया हुआ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखें, मुझे इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ना, तकरीबन
वो मुझे नज़र आ रही है 30 की, और 30 के बाद एक और जो रेजिस्टेंस है वो मुझे नज़र आ रही है 32 की। अब 30 और 32 को अगर क्रॉस करता है, आप 30 को बेशक स्किप कर दें, आप 32 को जहन में रखें, 32 को क्रॉस कर गया तो देन इसके जो टारगेट हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे, और ये जो गैप है फिर वो ये गैप कवर होगा, और देन मुझे शेयर जो है वो 36 पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक एक्यूमुलेशन शेयर के अंदर बड़ी अच्छी हो रही है। आप जरा डेली बेस पे देखें, डेली बेस पे आपको मैकडी एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है, लेकिन आरएसआई बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, आरएसआई बिल्कुल स्ट्रेट हो तो इसका मतलब एक एक्यूमुलेशन हो रही है, और मैकडी एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है, और मैकडी तो मैं भी थोड़ा वॉल्यूम को कंसिडर करके कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप 1 आवर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है, और ये स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेकर तकरीबन मैं ड्रा कर देता हूँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग अगर देखें तो रेगुलर बेस पे एक्यूमुलेशन हो रही है। लोग शेयर को बाय करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, शेयर एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। शेयर 28.5 पे आता है और देन दोबारा 29.5 तक चला जाता है, देन दोबारा नीचे आ जाता है। अब दोबारा नीचे आ रहा है 1 आवर बेस पे, और 1 आवर बेस पे मे बी जो शेयर है वो दोबारा आएगा हमारे पास 28.5 तक आएगा, और देन दोबारा 29.5 तक चला जाएगा। तो यही मूव बन रही है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ये शेयर बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है शेयर के अंदर अभी तक तो। लेकिन एक लॉन्ग टर्म मूव शेयर नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्केट के साथ शेयर को मूव करना चाहिए तो मेरे ख्याल में ऐसे 32-35 की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन देखें, जब तक ये 32 को क्रॉस नहीं करेगा आप लोग इसे 36 का टारगेट कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीनर्जी, और सीनर्जी को देखें जी ज़रा, पहले इसे वीकली बेस पे देख लें, और पहले वीकली पे देखते हैं, फिर उसके बाद टारगेट हम देखेंगे क्या बनता है। वीकली बेस पे एक सी रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन हमारे पास 5.80 की, और 5.80 की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं जो रेजिस्टेंस मैंने निकाली हुई है वो मेरे ख्याल में बन रही है वीकली बेस पे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट बुलिश हो तो वीकली बेस पे ही हम देखेंगे। अगर आप इसे डेली बेस पे देखें ना तो बाय कार आपका मैकडी जनरेट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि जल्दी ऊपर जा सकता है, और नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 5 की तरफ हो सकता है। अब इसे 1 आवर पे देखें जी ज़रा, 1 आवर पे आरएसआई स्ट्रेट है, एक्यूमुलेशन हो रही है, और 1 आवर पे भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि 5 तक टच कर सकता है। लेकिन आज थोड़ा वॉल्यूम अच्छा था शेयर के अंदर, आज भी वॉल्यूम अगर आप देखें ना तो वॉल्यूम मुझे तो आज बेहतर लगा है शेयर के अंदर, और आज अगर देखें 18 मिलियन का वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा है कि मजीद जो है इसके अंदर कैपेसिटी बाकी है कि 5 को क्रॉस करने के बाद मे भी 5.80 की तरफ जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपना एनालिसिस कर लेना है, और अपना एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने शेयर के अंदर एंट्री बनानी है। देन है जी ट्राई स्टार पावर लिमिटेड, शेयर गिरा कहाँ से है पहले ये देखें, शेयर गिरा है तकरीबन 16 से, शेयर चला कहाँ से था, तकरीबन हमारे पास 8.5 से, 8.5 से 16 शेयर डबल हुआ था, डबल होने के बाद शेयर अब तकरीबन आधे से भी कम रह गए, अब 11 पे आ गए। और मेरे ख्याल में आज एक जो कैंडल पड़ी है, इस कैंडल को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर लाइक कैंडल है, मैंने इसे डेली बेस पे ओपन किया हुआ है, और वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ रहा है, ऐसा ऐसा लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को। मैकडी हमें एक्यूमुलेशन बता रहा है, आर से डाउन ट्रेंड में है। अब इसे 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे मे भी हमें रिकवरी नजर आई होगी जी। 1 आवर पे यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी शेयर के अंदर, और तभी शेयर की प्राइसेस मूव कर रही थी ऑलमोस्ट हमारे पास 11 पे, अभी 11 पे ही क्लोजिंग दी है, तो मेरे ख्याल में शेयर जल्दी ऊपर जा सकता है। अब देखें ज़रा इसके अंदर एक डाइवर्जेंस नोट करने की कोशिश करें, प्राइसेस डाउन, आरएसआई, सॉरी यार मैं इसे नीचे कर लूँ, आरएसआई अप और मैकडी भी अप, देयर इज डाइवर्जेंस सून, शेयर जो है वो मजीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है उससे मैं यही कहूँगा कि शेयर को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे तो बेहतर यही है। अगर आप कहोगे कि एक ही दिन में आप लोगों ने इकट्ठा बाय कर लेना, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, शेयर को एक्यूमुलेट किया जाए थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे बाय करें 50%, दोबारा मजीद नीचे आए, तकरीबन ये 9.5 पे आए तो मजीद बाय करें, और मजीद अगर आता है 8.70 के राउंड अबाउट आता है तो मजीद इसे बाय कर लें। डिविडेंड तो शेयर इतना खासा कोई नहीं देता है, लेकिन यह है कि इसके अंदर एक जो मूव आती है वो टेक्निकल मूव आती रहती है, मेरे ख्याल में इसे बाय करना चाहिए। मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रहा है, आपका जो आरएसआई है वो भी एक बाय कॉल जनरेट कर रहा है जल्दी, तो आप लोग इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं शेयर के अंदर, तो जल्दी शेयर आपको एक मूव बनाएगा। और देखें इसके अंदर मूव एक ही आती है, बड़ी सी मूव, पहले भी देखें एक बड़ी मूव इसके अंदर आई थी, यहाँ से शेयर यहाँ कहाँ से चला था और शेयर पहुंच गया था तकरीबन हमारे पास 18 पे, उसके बाद शेयर गिरा, दोबारा 8 पे आया, और 8 के बाद दोबारा शेयर गया 13 पे, देन दोबारा डाउन आया, और 8 के बाद शेयर दोबारा गया हमारे पास 15 पे। अब 8 का ये जो लेवल है ना 8.88, ये इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि एक बार यहीं से अप टर्न लिया, दूसरी बार यहीं से अप टर्न लिया, अगर तीसरी बार यहीं से अप टर्न लेगा देन मेरे ख्याल हमारे पास ट्रिपल बॉटम बन जाएगा, तो देन मेरे ख्याल में ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 8.50-60 की, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। लेकिन दरमियान में जो ऊपर का लेवल है यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन शेयर की कर सकते हैं।
देन हमारे पास कोसम है, और डेली पे चार्ट पे देखें हमारे पास शेयर बुलिश है। वीकली पे देखें जी, और वीकली पे ये चार्ट शेयर जो है वो अभी तक बुलिश है। और वीकली पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है, वो तकरीबन बन रही है हमारे पास 5 की। तो मे बी 4.50 से लेकर 5 की तरफ ये शेयर जा सकता है करंटली। अब जरा ऐसे 1 आवर पे देखें, वीकली पे तो ये शेयर बुलिश है। 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर जो है वो कैमुलेशन हो रही है, मुझे करंटली कैमुलेशन नजर आ रही है। शेयर की जो सपोर्ट है 3.75 की सपोर्ट है, और 3.75 पे शेयर आप लोग बाय कर सकते हैं। 3.75 तक आता रहता है, और नॉर्मल इसका जो टारगेट है वो 4.30 तक है। मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल है, कैमुलेट करें। और अगर स्टॉप लॉस आपने रखना है अपने मुताबिक, आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। बेशक अभी 3.88 पे मूव कर रहा है, 3.75 पे आपने बाय करना है। आप बेशक 3.45 पे या 3.5 पे अपना स्टॉप लॉस रख लें, तो मे बी 3.5 तक आए। लेकिन अभी तक मुझे 1 आवर बेस पे तो मुझे बाइंग नजर आ रही है स्ट्रॉन्ग। RSI बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बाइंग हो रही है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। मैकडी बाय कॉल है, RSI बाय कॉल है, और मेरे ख्याल में जल्द ही ये शेयर जो है वो 4.30-35 को दोबारा टच कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्टन एनर्जी, और स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, RSI बिल्कुल स्ट्रेट है, मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रही है, इसे बाय कर लेना चाहिए करंट प्राइस पे। और मेरे ख्याल में जल्द ही दोबारा ऊपर जाएगा ये शेयर। और देखें 4.7 रुपये का इनका डिविडेंड था पहले। रिपोर्ट इनकी वैसे कभी पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती है, इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्द ही ये शेयर जो है वो दोबारा एक मूव बनाएगा 23 की तरफ। तो जल्द ही आप लोग इसे अकेमुलेट करें, बेशक अकेमुलेट यहाँ पे करें, और इस सपोर्ट को आप बेशक ना भूलें। इसकी जो 13 की सपोर्ट है, बल 13 की सपोर्ट पे मुश्किल ही है यार जाए, क्योंकि करंटली मार्केट बुलिश है। अभी जो अकेमुलेशन हो रही है उसकी बेस पे शेयर जो है वो मुझे मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है 21-22 तक आराम से। तो अकेमुलेट करें और इसे, और अपना प्रॉफिट टेकिंग करें साथ में लाजमी आप। अब जरा इसे 1 आवर पे भी देख लेते हैं जी, कि 1 आवर पे चार्ट में क्या कहता है। मतलब यार नेट असल में थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। असल में हॉस्टल का वाईफाई जो होता है वो ऐसे ही होता है। हॉस्टल में 400-500 बच्चे होते हैं, और ऊपर से फिर हर कोई नेट यूज़ कर रहा होता है, तो इस वजह से डिवाइस थोड़ी स्लो हो जाती है। मदद यार ये तो टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, और वीडियो को लंबा करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। 18-20 मिनट की वीडियो ताकि आप लोग भी देख सकें बराबर। तो बहरहाल ये देखें जी, अल्टरनेट एनर्जी को देखें, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, प्राइसेस बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम जा रही हैं। मैकडी को देखें ज़रा, RSI को देखें, सॉरी RSI अप जा रही है, मैकडी अप जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी जल्द ही ऊपर जाने वाला है। आपकी जो शॉर्ट टर्म एंट्री है ना, स्विंग्स की एंट्री, सॉरी शॉर्ट टर्म नहीं, स्विंग्स की एंट्री लें शेयर के अंदर, और शेयर में अपना प्रॉफिट टेकिंग करें, और जल्द ही ये शेयर ऊपर जाएगा। मुझे तो मेरा जो एनालिसिस है वो तो यही बता रहा है कि बहुत जल्दी शेयर ने ऊपर जाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोड्स का क्या किया है जी, और मैं इसे डेली पे देख रहा हूँ अभी करंटली, और डेली पे मुझे लग रहा है कि जल्द ही ये शेयर जो है ना वो कैमुलेशन शो कर रहा है, क्योंकि मैकडी कैमुलेशन शो कर रही है। RSI जल्दी बाइंग कॉल जनरेट करेगा। 1 आवर पे मुझे लग रहा है बाइंग कॉल होगी ज़रूर, और 1 आवर पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हुई थी, उसके बाद डाउन आता गया। और अभी मेरे ख्याल में इसकी जो सपोर्ट है हमारे पास 8.56 की इसकी एक सपोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाई भी किया होगा इस लेवल पे, और कैमुलेट भी किया होगा कुछ ना कुछ उसका हिस्सा। यहाँ पे 8.59 कर दें, या 5 चले, 5.59 पे चला गया दोबारा, चले 8.51 मैंने कर दिया। पहले आप लोग इसे 8.55 कंसिडर कर लें। तो यहाँ से उम्मीद है कि दोबारा एक रैली जा सकती है 9.50-60 की तरफ, और मे भी 9.70-80 को भी टच कर सकता है, क्योंकि RSI देखें एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आई है यहाँ तक, और देन अभी तक शेयर अकेमुलेट होता जा रहा है, अकेमुलेट होते जा रहा है। अब दोबारा अगर ये आता है शेयर मेरे ख्याल में 8.50 तक आता है, तो आप लोग दोबारा बाय कर सकते हैं। बहरहाल मैकडी तो काफ़ी टाइम से एक बाय कॉल जनरेट कर रही थी, अकेमुलेशन हो रही थी, लेकिन अकेमुलेशन के बाद अभी तक ये शेयर ऊपर नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था। वॉल्यूम देखें आज ना, ज़रा से डेली बेस पे देखें, डेली बेस पे वॉल्यूम देखें शेयर के अंदर। वो जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसे शेयर के अंदर एंट्री भी ले लेना जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम हो, तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉफिट शाफिट कोई नहीं होगा, वो शेयर आपका उल्टा फंस जाएगा। आज देखें 1 मिलियन का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था, और डेली बेस पे भी एक कम्युलेशन शो कर रहा है। डेली बेस पे थोड़े बहुत अगर डिप लेता है तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। वैसे इसकी एक और स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है हमारे पास 7.70 की है, तो मे भी 7.70 तक आए, लेकिन करंटली ऐसी कंडीशन है नहीं। करंटली शेयर 20-30 रुपए की डिप ले जाए तो मेरे ख्याल में फौरी ऊपर चला जाता है।
वजह क्या है, मार्केट हमारे पास बुलिश है, तो बुलिश मार्केट के अंदर आप लोगों को बाइंग का मौका ही नहीं मिलता। आपको अचानक मार्केट ऑर्डर पे शेयर को बाय करना होता है, वो अचानक निकालना होता है। देन हमारे पास ये टॉवल है, और टॉवल को देखें, ये शेयर अभी गया था तकरीबन 198 पे गया था। अच्छी बात है जी, मैंने वैसे ये यहाँ पे अभी बाय करवाया था तकरीबन 150 पे। जी, मैंने यहाँ कहाँ पे ये शेयर बाय करवाया था जब ये डाउन गया था, यहाँ पे मैंने बाय करवाया था 150 से 151 तक, यहाँ पे बाय करवाया था। और देन मैंने ये शेयर यहीं पे कहीं पे निकलवाया है, और अब ये शेयर नीचे के ऊपर गया था, देन मेरे ख्याल में इसने 230 को टच किया है, देन दोबारा नीचे आया है, और बाय कॉल जनरेट हुई तो हो रही थी 198 पे है। और अब मजीद इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल में 219.20 को ये शेयर टच कर सकता है, और 219.20 के बाद में भी 225 को टच कर जाए, क्योंकि कैमुलेशन तो हो रही है शेयर के अंदर, ये तो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। कैमुलेशन लोग कर रहे हैं शेयर के अंदर, आज भी अच्छी कैंडल पड़ी है, और अभी मजीद जो है वो शेयर ऊपर जा सकता है आराम से। और मुझे तो कैपेसिटी नज़र आ रही है 225 तक टच होने की। कल आप लोग देख लीजिएगा, ये जो गैप पड़ा है ये गैप भी कवर होना है, ये गैप कवर हो गया तो मेरे ख्याल में शेयर 300 को टच कर जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी। एंड पे मैं अपने प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अनाउंसमेंट करता चलूँ, तो अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 1000 फीस है, और इसके अंदर 12 से 15 मंथली जो होती हैं वो स्विंग्स की कॉल होती हैं। अब स्विंग्स क्या होती हैं? स्विंग्स वो होती हैं कि जो कि 15 से लेकर 30 दिनों के अंदर कॉल अचीव हो जाती है, जिसके अंदर 10 से 15% प्रॉफिट आ जाता है, और जिसके अंदर रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर फिर 4 से 5 ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं। इंटरडे आपको पता है रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो उसका स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे एवरेज करना है। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। इन्वेस्टमेंट कॉल भी जो भी बन रही होती है तो मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी मैं आपको टॉवल की बता रहा था, मरी ब्रूरी की बता रहा था, बीजीएल की, इस तरह जो भी कॉल होती है, ईपीसीएल की हमारी कॉल थी इन्वेस्टमेंट की, बहुत अच्छी थी। और अभी भी इन्वेस्टमेंट कॉल में अगर देखो तो ईपीसीएल में करंटली भी एंट्री है। तो इस तरह की कॉल होती रहती हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, इसकी 1000 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।